हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ बिलवार और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है पेपर के अंदर। तो देखिए, सो व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम? इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को क्यों अपनाया? भारत ने बहुदलीय राजनीति, बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया? इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए, बहुदलीय व्यवस्था हमने पता है कि भाई हमने बात की कि जो बहुदलीय व्यवस्था है उसको भारत ने भी अपनाया हुआ है। तो भारत के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड हैज सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो इंडिया ने क्यों अपनाया भाई मल्टी पार्टी सिस्टम को, यही उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड हैज अ सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये है बिल्कुल है। तो भारत का जो एरिया है बहुत बड़ा है। ठीक है, दुनिया में 7वें नंबर पर हमारा देश आता है ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हम बात करें तो। सोशल डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पर ज्यादा है, हमारे यहाँ पर अलग अलग सोसाइटी के लोग बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सोसाइटी के लोग भारत में एक तरीके से रहते हैं। अब हम रिलीजियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कास्ट के बेस पर कर लें या फिर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो अब अलग अलग प्रकार के लोग हैं तो इट इज इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इट इज इजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर ये बहुत आसान हो जाता है कि अगर कहीं डाइवर्सिटी ज्यादा है और सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो भाई साहब मल्टी पार्टी सिस्टम बना दो, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर क्यों रहता है कि देखो कि भाई भारत है, अब इस भारत के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है, अगर हम देखें एक बार देख लेते हैं। जैसे कि भारत है, तो अब हमने पता है कि हमको इंडिया के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया को हमको अक्सर देखने को मिलता है कि भाई इंडिया के अंदर यहाँ की कल्चर अलग है, इस एरिया की कल्चर अलग है और नॉर्थ इंडिया पूरा अलग है, आपको ये पता ही होगा। तो ये जो कल्चर पूरी तरीके से अलग बन रही है, तो इस कल्चर को हमको करना क्या है कि देखो भाई, यहाँ की अलग पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो कि यहाँ के बारे में अच्छे से समझती होंगी, वो अच्छा यहाँ से अच्छे से विकास कर सकती हैं। यहाँ के लोग यहीं के लोगों को चुनेंगे। मान लो एक ऐसी पार्टी है जो कि यहाँ साउथ के अंदर है, तो साउथ की जो पार्टियां होती है, आपने देखा होगा वो अलग ही पार्टियां होती हैं। साउथ में हमको बहुत कम देखने को मिलता है कि जी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, बीजेपी सरकार बना रही है। कांग्रेस के चांसेस है कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है तो वहां पर कांग्रेस देखने को मिलती है, वरना साउथ के अंदर देखिए अलग पार्टी होती है। और इस तरफ देखेंगे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पर एक अलग पार्टियां होती हैं। और जम्मू कश्मीर के ऊपर की तरफ बात करें नॉर्थ में, तो वहां पर अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी है ना, तो ये जो पार्टियां होती हैं ये उसी एरिया के अंदर काम करती हैं। तो अब आपने एक पढ़ा भी होगा इसके बारे में, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पार्टी, है ना। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड रीजनल पार्टी, तो रीजनल पार्टी जो होती हैं वो उस अपने लोकल एरिया को अच्छे तरीके से समझती हैं और अच्छे से काम कर पाती हैं। तो इसीलिए भारत ने क्या अपनाया, मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया है। तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है। तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड हैज सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर भाई एक बड़ा कंट्री है जिसके अंदर सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है। और फिर इसके बारे में बात करें तो बहुत आसान होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में कि जो डाइवर्सिटीज को इजीली अकोमोडेट करना, आसानी से मैनेज करना। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जी पावर सभी के पास होनी चाहिए, हर एक पार्टी के पास अपनी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी बहुत सारी विचारधारा को लेकर एक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए तो भारत को चलाने के लिए बहुत सारी विचारधाराओं की आवश्यकता है, इसीलिए भारत ने किसको अपनाया, मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया। होपफुली उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।